मेन सेंस सर्किट, यानी कि इसको अगर बोला जाए दूसरी भाषा में तो चेंज ओवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे जो फिट किया गया है, तो इस ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे कहाँ से आती है। सबसे पहली वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग की रजिस्टर हमेशा ज़्यादा होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग की रजिस्टर जो है वो हमेशा। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं इन्वर्टर की क्लास में। हम इन्वर्टर में आपको आज मेन सेंस सर्किट के बारे में बताएंगे, जो कि हमारा मेन सेंस सर्किट होता है सभी इन्वर्टरों में। ये हमारी माइक्रोटेक की पीसीबी है और हमारी यहाँ माइक्रोटेक की एसएमडी भी है। एसएमडी कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पे लेटेस्ट मॉडल में, और साइन वेव पीसीबी है माइक्रोटेक की साइन वेव, और यहाँ पे ये ल्यूमिनस की साइन वेव है। तो हम ये बात करेंगे आज कि इन पीसीबी के अंदर मेन सेंस सर्किट, यानी कि इसको अगर बोला जाए दूसरी भाषा में तो चेंज ओवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फिलहाल इसको हम मेन सेंस ही बोलेंगे, क्योंकि मेन सेंस जो है वो 220 वोल्ट को कम करके मेन आईसी को बताया जाता है कि मेन एसी सप्लाई 220 वोल्ट आ रही है या नहीं आ रही। फिलहाल मेन सेंस जो सर्किट है ये 2-3 प्रकार के होते हैं, 3-4 प्रकार के। काम इसका एक ही होता है, लेकिन ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम आपको यहाँ पीसीबी के ऊपर प्रैक्टिकली उसको पहचान करना सिखाएंगे कि मेन सेंस सर्किट किसको कहते हैं और ये कैसे काम करता है। ज़्यादातर इस सेक्शन के ख़राब होने से हमारा इन्वर्टर जो है वो मेन पे नहीं आता है, जिस कारण जब हम इन्वर्टर ऑन करते हैं तो इन्वर्टर की लाइट, मेन इंडिकेटर, मेन एलईडी ऑन नहीं होता है, और हमारा इन्वर्टर बैकअप एसी लाइट तो आ रही है, लेकिन इन्वर्टर के बैकअप से एसी 220 वोल्ट जो है वो नहीं मिल रही। तो हम ये कहेंगे कि इन्वर्टर मेन पे नहीं आ रहा, तो हमारे मेन सेंस सर्किट में फॉल्ट होता है। तो चलिए, टेबल पे हमने ये पीसीबी रखी हुई है। सबसे पहले हम इस सर्किट को पहचानेंगे, उसके बाद हम इसको डायग्राम के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बोर्ड पे। तो पहले हम यहाँ पे आपको पहचान करना सिखाएंगे कि पीसीबी के ऊपर मेन सेंस सर्किट की पहचान कहाँ से होती है। तो चलिए टेबल पे हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ माइक्रोटेक की पीसीबी है, और इस पीसीबी के ऊपर हम मेन सेंस सर्किट की पहचान करेंगे और अलग अलग पीसीबी के ऊपर पहचान करेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, किसी में 18 का भी होता है या 24 का भी होता है। तो यहाँ ये ट्रांसफार्मर जो है इसको एसी 220 वोल्ट सप्लाई दी जाती है। मैं आपको यहाँ पे अलग से दिखाता हूँ ट्रांसफार्मर। जैसे कि ये मार्केट से आपको मिलता है 909 का ट्रांसफार्मर है, 24 वोल्ट का या 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ऐसा आपको मिलेगा। तो यही ट्रांसफार्मर यहाँ पे फिट किया हुआ है इस प्रकार से, ऐसे लेटा के। तो ये पत्ती इसके ऊपर नहीं है, तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे ऐसे है फिट किया हुआ है। इसकी ये जो पिने हैं ये नीचे से पीसीबी के अंदर लगाई हुई हैं, जबकि यहाँ पे जो मार्केट से मिलता है इसकी वायर निकाली हुई है। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर ये सेम ही है यहाँ पे जो फिट किया गया है। तो इस ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट की सप्लाई देखेंगे कहाँ से आ रही है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को चेक करेंगे। ये एक, ये दो। देखिए यहाँ पे रजिस्टर आ रही है इसकी मल्टीमीटर में आप देखेंगे तो मल्टीमीटर में इसकी रेजिस्टेंस है 800, 850, 895 के करीब, और ये प्राइमरी वाइंडिंग है इसकी, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ तक ट्रांसफार्मर है, तो हम इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में चेक करेंगे। देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ बहुत ही कम रेजिस्टर दिखा रहा है,
तो इसकी पहचान ये है, ओके वाले ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो इसकी लो रजिस्टर की होगी, और जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी वहाँ पे हाई रजिस्टर्स होंगे। तो इस प्रकार से हम ट्रांसफार्मर को चेक कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर को यहाँ से 12 वोल्ट दे के 220 वोल्ट सप्लाई एसी दे के यहाँ 12 वोल्ट आउट करके 2 डायोड यहाँ पे लगा के इस एसी सप्लाई को डीसी किया जाता है। और हम यहाँ पे इसको चेक करके दिखाएंगे कि इसका, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 2 डायोड है। दोनों डायोड के कैथोड आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों सेकेंडरी में, यहाँ भी और यहाँ एक एक डायोड लगा के यहाँ से प्लस निकल निकलने के बाद यहाँ हम देखेंगे, देखिए ये एक रजिस्टर लगाई गई है। यहाँ पे हम देखेंगे तो रजिस्टर जो है हमारी 100 के की रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई है। 100 के की सीरीज में 100 के की रजिस्टर लगा के 12 वोल्ट से, तो आईसी की ये इस दूसरी रजिस्टर इस रजिस्टर के सीरीज में लगाएंगे तो ये देखेंगे कौन सी वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये हमारी 1K की रजिस्टर है। तो 1K की रजिस्टर के द्वारा आईसी की पिन नंबर 2 पे इसको जोड़ा गया है। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कोई और रजिस्टर अगर ग्राउंड है, यहाँ पे इस प्रकार से चेक कर सकते हैं आप। तो ये जो 1K की रजिस्टर है, यहाँ पे कोई और रजिस्टर नहीं जुड़ी हुई है। तो ये जो 2 रजिस्टर है, एक 100K की और यहाँ पे एक 1K की, मैं आपको इसका नंबर बताता हूँ रजिस्टर का। ये R14 की लोकेशन में लगी हुई है, R14, और दूसरी जो रजिस्टर है ये R17 की लोकेशन में लगी हुई है, जो कि पिन नंबर 2 से है। बीप करके देखेंगे दोबारा, R17 की लोकेशन में, और ये पीछे R14 की लोकेशन में जुड़ी हुई है, और ये 100 के दोनों डायोड के बीच में है, और ये दोनों डायोड इसकी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में जुड़े हुए हैं। तो पिन नंबर 2 पे कम से कम 1.5 वोल्ट रहता है। तो यदि यहाँ पे 1 से 1.345 के करीब वोल्टेज ना मिले तो हमारी समझ लीजिए कि मेन सेंस वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं 2 नंबर पे, मेन आईसी की पिन नंबर 2 पे, तो हमारा जो है इन्वर्टर मेन पे नहीं आएगा। इस वाले पीसीबी के अंदर ज़्यादातर ये ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं, यहाँ हमारी ये 100K की रजिस्टर ख़राब होती है, यहाँ ये डायोड, और ज़्यादातर ये ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब निकलते हैं। तो हम आपको ट्रांसफार्मर चेक करके दिखाएंगे अलग अलग टाइप के, कि इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को चेक कैसे करना है। तो ये हमारे पास कुछ ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं 3-4, तो हम आपको दिखाएंगे। ये खराब निकले थे पीसीबी के अंदर से। तो इस प्रकार से ये जो पीसीबी के अंदर लगे होते हैं ये ट्रांसफार्मर है। तो इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग की रजिस्टर हमेशा ज़्यादा होती है, और सेकेंडरी वाइंडिंग की रजिस्टर जो है वो हमेशा कम होती है। देखिए यहाँ पे 2 वाइंडिंग इधर है और 2 फेस इधर है। देखेंगे यहाँ पे, चेक करेंगे, यहाँ पे टोटल हमारी रजिस्टर बहुत कम आ रही है, इसका मतलब ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। और इस तरफ जो है यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग थी जो खराब हो चुकी है। अंदर से ये ट्रांसफार्मर, इसकी वायर जो है वो जल चुकी है प्राइमरी वाइंडिंग की, या फिर यहाँ से ये हीट होने के कारण ये कनेक्शन टूट चुका है। तो ये ट्रांसफार्मर खराब है। फिर से चेक करवाता हूँ। जिस साइड में मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर कम मिलती है, मल्टीमीटर में देखिए आप ध्यान से, जिस साइड में रेजिस्टेंस इसकी कम मिलती है वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। देखिए रेजिस्टेंस बहुत कम है, 83 के करीब है। और इस तरफ हमारी जो रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं मिल रही, इसका मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये खराब है, ओपन हो चुकी है।
तो ये ट्रांसफार्मर हम चेंज करेंगे पीसीबी के अंदर से, अगर ये ट्रांसफार्मर इस प्रकार से आपकी वैल्यू दिखाता है, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसमें चेक करेंगे यहाँ पे वैल्यू, यहाँ भी कुछ नहीं दिखा रहा है, मल्टीमीटर सही है, नहीं दिखा रहा कुछ। इस तरफ देखेंगे, यहाँ भी देखिए ये सेकेंडरी में कम दिखा रहा है लेकिन प्राइमरी में कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है, ये भी ख़राब है। अब इसको चेक करेंगे कि इस प्रकार से आपने ट्रांसफार्मर चेक करने हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा, तो इस प्रकार हम देखेंगे। यहाँ भी देखिए 90 के करीब रेजिस्टेंस है, तो ये भी ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब है। तो इस प्रकार से हमारी प्राइमरी वाइंडिंग में वायर जो है बहुत ही ज़्यादा होती है टर्ने, तो थोड़ा सा भी हीट होने के कारण 220 वोल्ट की सप्लाई रहती है, तो थोड़ी सी भी हीट होने के कारण ये ख़राब हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने ये ट्रांसफार्मर जो है यहाँ से चेंज करने हैं। तो इस पीसीबी के अंदर ज़्यादातर यही ट्रांसफार्मर जो है वो ख़राब होते हैं। अभी हम बात करते हैं दूसरी पीसीबी के अंदर कि यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है। एक और पीसीबी देखते हैं, ये भी माइक्रोटेक की है, यहाँ भी ट्रांसफार्मर नहीं है। तो इस प्रकार से हम इस साइन वेव के अंदर देखेंगे, यहाँ भी ट्रांसफार्मर कहीं आपको दिख नहीं रहा है। तो एक ये ल्यूमिनस की पीसीबी यहाँ से सामान निकला हुआ, तो यहाँ भी कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रांसफार्मर नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि विदाउट ट्रांसफार्मर ये सर्किट मेन सेंस का कैसे काम कर रहा है? तो ये एसएमडी कंपोनेंट है। यहाँ पे यहाँ AC 220 वोल्ट लाइन इन और लाइन आउट होती है रिले के द्वारा, और देखेंगे यहाँ पे ये AC सप्लाई को, न्यूट्रल और फेज को, लाइन और न्यूट्रल को ये रजिस्टर लगी हुई है SMD, इनके द्वारा कम करके ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है। इस ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा मेन सेंस सर्किट जो है वो बनाया जाता है सप्लाई को कम करके। तो ब्रिज को सप्लाई जो कम मिलती है वो हाई वैल्यू रजिस्टर के द्वारा मिलती है, जिसके द्वारा हम इस ऑप्टोकपलर के द्वारा मेन आईसी को सिग्नल देते हैं कि हमारी मेन AC जो सप्लाई है 220 वोल्ट वो आ गई है और इन्वर्टर मेन पे आना चाहिए। यदि इस सर्किट में फॉल्ट रहता है, ब्रिज में कोई खराबी आती है या यहाँ पे ऑप्टोकपलर ये खराब होता है, तो हमारी मेन AC सप्लाई नहीं आएगी और इन्वर्टर मेन पे नहीं आएगा और नो बैकअप का फॉल्ट आएगा आपका मेंस आने पर। उसी प्रकार माइक्रोटेक की पीसीबी है, यहाँ आप देखेंगे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ पे लाइन इन और लाइन आउट है। यहाँ पे दो हाई वैल्यू रजिस्टर है, ब्रिज रेक्टिफायर है। हाई वैल्यू रजिस्टर के द्वारा हम सप्लाई 220 वोल्ट को कम करके इस ब्रिज रेक्टिफायर को देंगे और ऑप्टोकपलर लगा के ऑप्टोकपलर से मेन आईसी के पिन नंबर 2 को सिग्नल देंगे 1 से 1.5 वोल्ट के बीच में, और हमारा जिससे कि मेन आईसी को पता चल जाता है कि AC 220 वोल्ट जो हमारी पीछे से आ गई है, तो हमें इन्वर्टर को ऑन करना है। तो इस प्रकार से इन्वर्टर जब ऑन करते हैं, मेन अब इंडिकेटर नहीं चलता है, तो हमें पता लग जाता है कि इन्वर्टर पे मेन आ गई है और हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाता है। यदि इन्वर्टर मेन पे ना आए और मेन LED ना चले, तो इस प्रकार से LED ऑन ना होने पर हमारा इन्वर्टर जो है मेन पे नहीं आता, इन्वर्टर मेन पे नहीं आता है और हमें पता चल जाता है कि इन्वर्टर मेन पे नहीं आ रहा और मेन सेंस सर्किट में फॉल्ट है। जो स्टूडेंट पुराने हैं वो तो समझ रहे हैं कि कैसे इस फॉल्ट को क्लियर करना है, तो उनको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जो नए हमारे स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको अगर नहीं समझ में आएगा या आपको लगेगा कि हमें सीखना चाहिए या आपको इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो हमारे यहाँ फ्री डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो ABC टेक में आइए, फ्री डेमो क्लासेस लीजिए, और आपको यहाँ पे डेमो क्लासेस में अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे कोर्स कीजिए और अपने घर में ही आप बैठे बैठे इसको कोर्स को काम को, इन्वर्टर को शुरू कर सकते हैं और घर से ही आप रिपेयर कर सकते हैं। आपको कोई दुकान लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इतना आपको
इन्वर्टर का जो काम ज़्यादा बड़ा सेटअप लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही छोटी सी जगह में आपको इसको सेटअप बिठा के रिपेयर शुरू कर देनी है। तो आज की वीडियो हमारी इन्वर्टर की मेन सेंस की थी, तो हम मेन सेंस के सर्किट के साथ इस वीडियो को अभी समाप्त करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और भी आपको कुछ जानना है अगर इन्वर्टर के बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि किस सर्किट में आपको परेशानी आ रही है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।